राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, अद्भुत, अलौकिक, भव्य। अयोध्या सिर्फ एक नगरी नहीं है, जीवन है, सभ्यता है, संस्कृति है। प्रभु श्री राम की अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम है। उसी अयोध्या का पुराना वैभव एक बार फिर लौट आया है और ये सब कुछ संभव किया मोदी योगी की जोड़ी ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न केवल भव्य राम मंदिर बना, बल्कि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद सियासत की बिसात पर बीजेपी यहां जीत हासिल करने में चूक गई। फैजाबाद की सीट हार गई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन और डेवलपमेंट के बावजूद फैजाबाद की हार हर राजनीतिक पंडितों को चौंका दी। बीजेपी ने यहां विकास भी और विरासत भी के एजेंडे को आगे बढ़ाया, लेकिन फैजाबाद की सियासी हवाओं में यह मुद्दा कारगर साबित नहीं हो पाया। फैजाबाद बीजेपी की वो सीट थी जहां पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा था। खुद पीएम मोदी ने यहां रोड शो किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम योगी ने भी कई जनसभाएं की, लेकिन फिर भी फैजाबाद सीट हाथ से निकल गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। एसपी के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। बीएसपी तीसरे स्थान पर रही, उसे 46,407 वोट मिले। लल्लू सिंह की हार के बाद फैजाबाद का यह मिथक बरकरार रहा कि यहां से लगातार कोई तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया। बीजेपी के लल्लू सिंह ने 2019 और 2014 में यहां से शानदार जीत हासिल की थी। 2014 में लल्लू सिंह को 48.1% वोट मिले थे। उस वक्त लल्लू सिंह ने एसपी के मित्रसेन यादव को हराया था। मित्रसेन को महज 20.4% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लल्लू सिंह ने 48.66% वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। एसपी के आनंद सेन यादव को 42.64%, जबकि कांग्रेस के निर्मल खत्री को 4.91% वोट मिले थे। इस बार एसपी और कांग्रेस एक साथ मैदान में उतरी और फैजाबाद का रण जीत लिया। चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी और उन्हें पहले ही पूर्व विधायक तक कह दिया था। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। सवाल है कि भव्य राम मंदिर और हजारों करोड़ रुपए के विकास के काम होने के बावजूद बीजेपी के लल्लू सिंह हार कैसे गए? वो कौन कौन से कारण हैं जो लल्लू सिंह की हार की वजह बने? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि मोदी योगी की जोड़ी ने कैसे अयोध्या को चमकाया, उसका पुराना वैभव लौटाया। अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास के काम हो रहे हैं। करीब 178 परियोजनाएं चल रही हैं। भव्य महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन बना, जो राम मंदिर की झलक के साथ यात्रियों को सुखद अनुभव कराता है। इसके अलावा राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ, मल्टी लेवल पार्किंग, सड़कों का चौड़ीकरण, पवित्र घाटों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर पावर प्लांट से लेकर अयोध्या को चमकाने के लिए सब कुछ किया गया। हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है,
नए फुटपाथ बन रहे हैं। आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। अयोध्या में विकास के काम हुए, भव्य राम मंदिर बना, रोजगार के मौके बढ़े, खुशहाली ने दस्तक दी। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया। उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनावों में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल कि अयोध्या के इतने विकास के बावजूद बीजेपी फैजाबाद सीट क्यों हार गई? बीजेपी की हार की कई वजह मानी जा रही है, मसलन जातिगत समीकरण। उत्तर प्रदेश में बीजेपी से शायद ये चूक हो गई कि वो धर्म और काम की राजनीति के शोर में जाति की राजनीति भूल बैठी। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम किया। फैजाबाद सामान्य सीट होने के बावजूद पासी चेहरे के रूप में अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चला। अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और लंबे समय से विधायक और मंत्री भी रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण देखें तो यहां ओबीसी 22%, दलित 21%, मुस्लिम 19%, ठाकुर 6%, ब्राह्मण 18% और वैश्य 10% के करीब हैं। यानी दलित ओबीसी वोटर्स अहम भूमिका में हैं। हालांकि दलित वोटर्स को साधने में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी जनसभाओं में दलित महापुरुषों के सम्मान की बात करते रहे। आज अयोध्या में 4 लेन की कनेक्टिविटी और मिल्कीपुर भी उससे लाभान्वित हुआ है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पे है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। किसके नाम पर है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वहां जो भोजनालय है ना, जहां अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है जहां, वह किसके नाम पे है? माता सबरी के नाम पर। और रेन बसेरा जितने हैं ना, ये रेन बसेरा हैं किसके नाम पे? निषाद राज के नाम पे। किसके नाम पे? निषाद राज के नाम पे। हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के संविधान को लेकर दिए गए बयान को भी माना जा रहा है। लल्लू सिंह ने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान को सपा ने मुद्दा बनाया और फिर हर रैली में बीजेपी पर जोरदार हमला किया। हालांकि सीएम योगी ने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और एसपी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। और आज फिर क्या गड़बड़ करने के लिए आए हैं? अब तो इनका नया नाम और पड़ने वाला है, और वह नाम मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने की साजिश की है। भाजपा इसको पूरा नहीं होने देगी। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ी है। वजह नंबर 3, लल्लू सिंह से नाराजगी। लल्लू सिंह 10 साल से सांसद थे। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। स्थानीय काम न होने की वजह से लोगों में नाराजगी थी। स्थानीय बीजेपी नेता भी लल्लू सिंह को बदलने की मांग करते रहे। हालांकि हार में बड़ा फैक्टर जातिवाद ही रहा। अयोध्या में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई। यहीं और जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त मैं रामपथ पर हूं और यहां के स्थानीय दुकानदारों से, यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करके इस मुद्दे को समझने की, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर रामनगरी में बीजेपी कैसे हार गई, वो भी जबकि यहां पर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है। बीजेपी इस सीट को सबसे सेफ सीट मान रही थी अपने लिए। आखिरकार क्या वजह, क्या मानते हैं आप लोग कि आखिर बीजेपी को इस सीट पर क्यों हारना पड़ा? सर, वजह इसकी मेरे हिसाब से 2-3 वजह हैं। कुछ तो जातीय समीकरण पे भी जाता है। आपको लगता है कि जाति पर वोट जमकर हुआ है? हाँ, हुआ है, बिल्कुल सर, हुआ है। कैंडिडेट को लेकर नाराजगी भी है और सरकार से भी, और कुछ उनके बयान के ऊपर भी नाराजगी है। बीजेपी ने नारा दिया था कि हम 400 के पार जाएंगे और पिछले 7-8 सालों की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाएं चलाई गई, जिसका असर दिखता है चारों तरफ यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी हारती है तो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कई चीज़ें, और बाकी तो ये देखा जाए तो जात पात ज़्यादा देखा गया है। ऐसा कोई विशेष अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मुद्दा है नहीं।